दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। इसी बीच में महागठबंधन के खेमे में फुल कॉमेडी चल रही है। इस वक्त में आपको बता दूं कि इस वक्त राजद और कांग्रेस दोनों ही घबराए हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से। सीमांचल एरिया में पिछली बार 5 सीटें जीत के आने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इतनी बौखलाई हुई है राजद और कांग्रेस के ऊपर में, क्योंकि जो 5 विधायक जीत के आए थे पिछली बार, उनमें से 4 राजद ने अपनी पार्टी में डाल लिए। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बहुत भड़का हुआ है कि मेरे विधायक जीत के आए और तुम लोगों ने अपनी पार्टी में उनको खींच लिया। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने धड़ल्ले से राजद पे, कांग्रेस पे, एनडीए पे अटैक किया। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी बेबाक बोलने वाला बंदा है दोस्तों, सुनने में मजा आता है उसकी रैली, भले उसकी आइडियोलॉजी को आप माने ना माने। अब हुआ यह है दोस्तों कि इसी बीच में अमित शाह जी की एंट्री होती है बिहार में। 2 हफ्ते के अंदर में ये दूसरी अमित शाह जी की यात्रा है बिहार में। जिस तरीके से धोया है ना महागठबंधन को, आप यकीन मानिए इस वक्त में बिहार की पूरी राजनीति अमित शाह जी के उस बयान के ऊपर में टिकी हुई है और महागठबंधन इस वक्त मुंह नहीं दिखा पा रही है पब्लिक को। आपको सुनाता हूं कि अमित शाह जी ने क्या कहा। सबसे पहले तो उन्होंने टारगेट किया सोनिया के लाल और लालू के लाल, यानी कि तेजस्वी और राहुल गांधी। क्यों? डायनेस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर में प्रहार करते हुए कहा कि इतने वर्षों में इन लोगों ने बिहार के लिए क्या किया है उसकी पोल खोली है। आप पहले तो अमित शाह जी का ये बयान सुनिए। मित्रों, ये दोनों शाहजादे जो आते हैं ना, एक सोनिया जी के लाल है और दूसरे लालू के लाल है। ये दोनों को जरा पूछना आपने बिहार के लिए क्या किया है। हमारे पास बिहार के लिए जो किया है उसका लंबा सूची है। भाइयों बहनों, जब लालू जी की सरकार थी केंद्र में, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब हमारे बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया 10 साल में दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 14 से 25 तक लगभग 16 लाख करोड़ रुपया बिहार को देने का काम। ढेर सारे रोड, इरिगेशन की फैसिलिटी, बरौनी के कारखानों को पुनर्जीवित करना, शुगर मिलों को फिर से चालू करना, कोसी लिंक योजना बनाना, ढेर सारे बिजली के कारखाने, ये सब अगर किसी ने किया तो हमारे मोदी जी ने किया। सुना दोस्तों, तो ताबड़तोड़ प्रहार किया कि जंगल राज के दौर में भी क्या हुआ करता था बिहार में, उसकी भी यादें लोगों को सुनाई। आपको ये बता दूं कि सीमांचल एरिया में पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, तो बीजेपी खुद चौंक गई थी पिछली बार। लेकिन इस बार पूरा फोकस है बीजेपी का सीमांचल एरिया में कि पिछली बार हम 8 विधायक हमारे जीते थे, तो इस बार पूरी ताकत लगा देंगे कि हम सीमांचल से एटलीस्ट कुछ नहीं तो 12 से 13 सीटें जीत के आए। और उसकी तैयारी में अमित शाह जुट चुके थे। अमित शाह जी का ये जो दौरा था, इसमें भयंकर तरीके से हमला किया है इन्होंने महागठबंधन के ऊपर में। आप सुनिए जंगल राज की याद कैसे दिला रहे हैं अमित शाह जी। मित्रों, ये चुनाव बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। बिहार से घुसपैठिए को निकालने का चुनाव। ये चुनाव लालू राज फिर से ना आए, जंगल राज फिर से ना आए, इसके लिए का चुनाव है। और ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। सुना आपने दोस्तों। और साथ ही साथ में अमित शाह जी ने बिहार के अंदर में नहीं पूरे भारत की एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर वहां पे बात की है जिससे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई है तो बिहार वासी है।
क्योंकि वहां पे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए इस हद तक घुस चुके हैं कि सीमांचल का पूरा एरिया में इतने कई गांव के गांव है दोस्तों जो पूरी तरह से घुसपैठियों से भर चुका है और वहां पे हिंदू अब ना के बराबर है। आपको बता दूं जिस तरीके से उन्होंने कसम खाई है बिहार के सामने, बिहार वासियों के सामने, कि एक एक घुसपैठियों को बुद्धि से पकड़ के हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर के उस पार फेंकेंगे, भारत से निकाल फेंकेंगे, तो आप वो भी सुनिए पहले। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, बिहार क्या कहीं पर भी यात्रा निकाल दो, भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। उन्होंने पूरा आरोप लगाया कि किस तरीके से कांग्रेस की पार्टी और लालू की पार्टी ने अवैध घुसपैठियों को बसाया, सिस्टमेटिकली अपने वोट बैंक की तरह इन लोगों को लालन पालन किया, अपना जमाई बना के रखा, जबकि हिंदू वहां पे माइनॉरिटी हो रहे हैं, उनके घर मकान जमीन सब छीने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने आंख पे काली पट्टी चढ़ा रखी थी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। अमित शाह जी ने बिना लाग लपेटे जो धुलाई की है इन लोगों की, इन लोगों को याद रहेगा और बिहार वासियों को तो याद है ही कि जंगल राज का दौर कैसे हुआ करता था। दोस्तों वहां पे हॉस्पिटल के अंदर में जो दवाइयां होती थी ना वो भी लूट ली जाती थी, डॉक्टरों को किडनैप कर लिया जाता था, सरकारी डॉक्टरों को, प्राइवेट तो छोड़िए, वहां पे लोग ट्रांसफर लेना नहीं चाहते थे अपने सरकारी काम पे। इस हद तक जंगल राज का खौफ था और वो दौर गया है बिहार वासियों के सर से, तो कोई बिहार वासी इसको भूला नहीं है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पे एनडीए पे भी ताबड़तोड़ हमले किए थे। उसने कहा कि देखो आप लोगों के ऊपर में कितना जुल्म करती है बीजेपी की सरकार, आप लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जिताइए, सब एक एक ताजमहल के मालिक हो जाएंगे, इस तरीके का वादा करके आए हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, राजद इसलिए भड़की हुई है क्योंकि मुस्लिम जो वोट बैंक है ना उस पे सेंध मारी दिख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से मुसलमान वोट बटेंगे, और इसीलिए ये असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बोलती है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को भी धोया, ये कहते हुए कि असदुद्दीन ओवैसी ध्रुव तुष्टीकरण की राजनीति करता है, अपने ही मुसलमानों को बहला फुसला के वोट लेता है और एक तरीके से महागठबंधन की मदद कर रहा है कि मुसलमान वोट बटके कहीं और ना जाए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने ऑलरेडी लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी, उसने मांग की थी लालू से दो ही चीजों की, एक सीमांचल एरिया में एक अलग से काउंसिल बनाया जाए और दूसरी मांग उसकी ये थी कि हमें सिर्फ 6 सीटों पर लड़ाया जाए, हमें कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं चाहिए, ना हमें चीफ मिनिस्टर बनना है ना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है। अब महागठबंधन के ऊपर में और एक दोस्तों अभी सर के ऊपर टेंशन है, वो ये है कि सीट शेयरिंग इन लोगों की बीच में बात नहीं बन रही है। कांग्रेस वहां पे आंख दिखा रही है इनको और ये भाई लोग अलग से चल रहे हैं, तो इस वक्त में महागठबंधन के अंदर में कोई भी सिंक नहीं दिख रहा है, एक दूसरे के साथ में आपस में इनकी बन नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग की बातों को लेके अड़े हुए हैं। वहीं पे बात कर ले प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर भाई साहब ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया जिसको लेके आपको वही दौर याद आएगा जो अरविंद केजरीवाल काम करता था। प्रशांत किशोर ने यह कह दिया कि जहां पे महागठबंधन अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी उनके सामने मैं अपना कैंडिडेट नहीं उतारूंगा, क्योंकि ये मदद कर रहा भाई। मैंने पहले ही कहा था कि राजद और कांग्रेस को इनसे खतरा तो है, लेकिन प्रशांत किशोर ये जानता है कि एनडीए की सरकार जब तक है बिहार के अंदर में उसकी राजनीति नहीं चमकेगी, तो उन्होंने ये बात कह दी। अब इसके बाद में प्रशांत किशोर के जो नए युवा वोटर है वो भी थोड़ा बैकफुट पे आ गए कि भाई ये क्या बोल रहा तुम,
तुम भी साला वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो भाई। वो तो कर ही रहा है, मैंने पहले ही बताया था वक्फ बिल के खिलाफ में उसने भी पहले बात उठाई थी। वक्फ बिल के खिलाफ में उसने भी बात की थी कि अधिकार नहीं छीनना चाहिए मुसलमानों का। सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के पीछे दोस्तों पड़े हुए हैं। महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर हो, एनडीए इस वक्त में दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख रहा है, क्योंकि आज नीतीश कुमार खुद उतर चुके हैं प्रचार प्रसार करने। कहां गए पता है? लालू के गढ़ में, गोपालगंज, वहां पे ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया है राजद के और लालू के जंगल। लालू और रबड़ी के राज में बिहार को किस तरीके से लूटा गया था, बिहार के लोगों का हितों का हनन किया गया था, बिहारियों के साथ में जो हाल किया था उनका कि पलायन करने में बिहारी मजबूर हो गए थे पूरे भारत के अंदर में, वो सब दौर याद दिलाया। किस हाल पे छोड़ के गए थे लालू की पार्टी बिहार को और कहां से कहां आज पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार, ये उन्होंने पूरी बातें कही हैं। तो अब एनडीए पूरा मोड में आ चुका है दोस्तों। चुनाव के प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है एनडीए की तरफ से। वहीं पर चिराग पासवान भी रैलियां कर रहे हैं भाई, वो भी अपना जबरदस्त तरीके से अपने वोटरों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी झूठ के काम कर रहे हैं। तो महागठबंधन अलग दिख रही है, वहीं पे एनडीए एक दिख रहा है। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त में बिहार के अंदर में। वहीं प्रियंका वाड्रा का दौरा हुआ। प्रियंका वाड्रा ने अब नया लॉलीपॉप चूरन निकाल के दिया है बिहार के अंदर में। वहां पे कहा है कि हम महिलाओं को 3 से 5 डेसिबल की साइज की जमीन देंगे, हमारी सरकार बनती है तो सब महिलाओं को ही देंगे, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को, एससी को, एसटी को, कैटेगरीज को देंगे हम जमीन। तो तुम्हारी 3 राज्यों में सरकार है, वहां क्यों नहीं दी भाई? प्लस तुम जहां पे 3 राज्य है ना, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे बिहारियों के बारे में क्या क्या बात की थी तुम्हारे ही कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर ने। ये बिहारियों को नहीं पता, बकलोल है बिहारी क्या, तुम ऐसे सोचते हो? हालांकि राहुल गांधी जी का जो न्यूज रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी जी फिर से विदेश दौरे में चले गए हैं भाई। सोशल मीडिया में लोग बढ़ के लिख रहे हैं इसके बारे में कि इस बार साउथ अमेरिका राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये न्यूज रिपोर्ट सोशल मीडिया में आ रही है। कितना सच कितना झूठ वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये सीरियसनेस है इनकी बिहार के अंदर में। चुनाव बिहार में है भाई साहब, मस्त विदेश घूमते हैं। हर महीने में 2 बार तो इनका दौरा लगी जाता विदेश में। अभी मलेशिया घूम के आए भाई साहब, लंकावी आइलैंड में। किससे मीटिंग हुई, क्या करने गए थे, अभी तक किसी को खुलासा नहीं है, वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये विदेश जाते हैं तो लोगों के मन में समझ तो आता ही है और शंका पैदा होती है। ये जो जेंजी के नाम पे जो लद्दाख के अंदर में हिंसा जलाई कांग्रेसी काउंसिलरों ने, जो उत्तराखंड के अंदर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच में घुस के कांग्रेसी अभी नारेबाजी कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा, सबको दिख रहा। एनीवे दोस्तों, तो ये थी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।